नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इसके अलावा जो हम लोग कंप्यूटर की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका अभी एक प्रैक्टिस सेट हुआ है जिसमें हमने बेसिक जो फंडामेंटल होते हैं उसकी क्लासेस की है। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे जो आपका ईमेल टॉपिक है। आपके एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में जितनी भी वैकेंसी हैं सारे में ही ईमेल टॉपिक सिलेबस में दिया गया है। चाहे आपके कोई भी पोस्ट है, टीजीटी है, पीजीटी है, ठीक है, टीचिंग नॉन टीचिंग कोई भी पोस्ट है, सारे में ही ईमेल आपका पूछा जाएगा। तो उससे ही रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसके अलावा जो आपके DSSB है, जैसे GAVT है, चंडीगढ़ में एग्ज़ाम होने वाला है, उसके अलावा UGC नेट है, ठीक है, TGT PGT और अदर कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें कंप्यूटर आता है, तो ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहा जाता है। ये प्राप्तकर्ताओं को पत्र लिखने के लिए समान है। मतलब जो ईमेल है उसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि पत्र हम लोग कुछ लिख के भेज सकते हैं ईमेल के थ्रू, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित होता है, लेकिन आपको इसके लिए नेट की आवश्यकता होती है। ऑफलाइन ये नहीं यूज किया जा सकता है। ठीक है, और 1971 में रे टॉमलिंसन द्वारा आविष्कार किया गया था। तो यहाँ पे पूछा है कि आपका जो ये कथन है वो सही है या गलत है। तो ये पूरा कथन आपका जो है सही दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं जिनको पढ़ के आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। तो ASCII कोड, जिसका क्या मतलब होता है? सूचना आदान प्रदान के लिए अमेरिकी मानक कोड है ये। मतलब ईमेल का ट्रांसफ़र हम लोग करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन है इधर उधर भेजते हैं, ठीक है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ASCII का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे दिया है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या दिया है कि मेल में टेक्स्ट को पहले समान टेक्स्ट से ASCII कोड में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है आपका ASCII कोड में प्रत्येक अक्षर 1 बाइट या फिर 8 बिट डेटा का होता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन से सही है? केवल 2 सही है, केवल मतलब सारे ही आपके सही हैं, या फिर केवल 3 सही है, या फिर 1 या 2 सही हैं। तो इसमें से आपका जब हम लोग पूरे सारे पढ़ते हैं तो कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सारे ही आंसर जो है वो सही हो जाएगा। आपको ये फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल भेजने और पुनः प्राप्त करने के लिए एक क्लाइंट प्रोग्राम है। ये सीधे उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर चलता है और स्थानीय मेल सर्वर या कभी-कभी दूरस्थ मेल सर्वर से जुड़ता है। ये भी एक असुरक्षित प्रोग्राम है क्योंकि इसका उपयोग अक्सर नौसिखिए उपयोगकर्ता द्वारा किया जाता है, चूँकि ईमेल में संलग्न फाइलें हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि वहाँ से अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि जो क्लाइंट प्रोग्राम को सेंड करता है, ठीक है, और ईमेल भेजता है, तो ये डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्टली ऑन द यूजर्स कंप्यूटर एंड कनेक्ट टू द लोकल मेल सर्विस। मतलब जिसके थ्रू ये जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यहाँ पे ये पूछा गया है। ठीक है, इसका रिमोट मेल सर्वर, दिस इज आल्सो कॉल्ड अ प्रोग्राम। ठीक है, जब इसको यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं? यूजर्स ईमेल कैरी करते हैं, अपने फाइल को अटैच करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जब उसमें फाइल अटैच की जाती है फिर ईमेल को भेजा जाता है, तो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? मेल क्लाइंट कहलाता है, या फिर IMAP कहलाता है, या फिर मेल रीडर, या फिर प्रोटोकॉल। तो इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग मेल रीडर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका C आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है। इसके बाद पूछा गया है मेल सर्वर के संचार करने के लिए मेल रीडर विशेष भाषाओं का उपयोग करता है जिन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, तो जो भाषाएं विभिन्न विभिन्न प्रकार की यूज की जाती है जिसको स्पेशल लैंग्वेज बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है? यहाँ पे ये चीज़ पूछी गई है। वेब सर्वर बोला जाता है, DNS बोला जाता है, या फिर
लॉजी या फिर प्रोटोकॉल। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो कंप्यूटिंग में फिर खाली स्थान दिया गया है, एक एप्लीकेशन लेयर इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग ईमेल क्लाइंट द्वारा मेल सर्वर से ईमेल पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा सर्वर में किया जाता है, हम लोग इंग्लिश में भी देख लेते हैं। एक एप्लीकेशन लेयर है इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज़ करता है, जिसमें क्या होता है, ईमेल जब क्लाइंट जो है उसको दोबारा कैसे मेल सर्वर को प्राप्त कर सकता है, तो उसको क्या बोला जाता है, POP, SMTP, IMAP या फिर वेब सर्वर। आप लोग यहाँ पे आंसर दीजिएगा कि उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, POP शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट आपका दिया गया है, खाली स्थान दिया गया है। ठीक है, फिर दिया गया है ईमेल प्राप्त करने के लिए मानक प्रोटोकॉल का सबसे नवीनतम संस्करण है। फिर खाली स्थान दिया गया, एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है जिसमें ईमेल आपके इंटरनेट सर्वर द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आपके लिए रखा जाता है, मतलब जो रिसेंट वर्जन एक आया है, ठीक, तो उसका पूछा गया है कि कैसे प्रयोग करते हैं मेल को दोबारा से वापस लाने के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं, SMTP बोलते हैं, HTML बोलते हैं, या फिर डोमेन बोलते हैं, या फिर POP3 बोलते हैं। तो आप लोग आंसर दीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। ठीक है, थोड़े से ये हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैं इस बार हर बार मैं इजी लेके आती हूँ, इस बार मैं थोड़ा सा हार्ड लेवल लेके आई हूँ, लेकिन हम लोग सिंपल वाले भी करेंगे। तो ये लेकिन आपके इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चन, आपको ये पता होने चाहिए। ठीक है, तो डी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पे दिया गया खाली स्थान दिया गया है आपका, फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन के लिए एक संचार प्रोटोकॉल है, मतलब जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, उसको क्या बोला जाता है, SMTP, POP या फिर IMAP या फिर होम पेज। तो आप लोग बताइएगा इसको क्या बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं SMTP। ठीक है, तो ये सारे आप जब ईमेल भेजते हैं उसमें यूज होती हैं चीज़ें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कंप्यूटिंग में फिर खाली स्थान दिया गया, एक इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग ईमेल क्लाइंट द्वारा TCP IP, जो आपका IP क्या होता है, आपका IP एड्रेस, ठीक है, कनेक्शन पर मेल सर्वर से ईमेल संदेशों को पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है। फिर खाली स्थान दिया गया, मेल सर्वर पर मेल तक पहुंचने और संग्रहित करने की एक विधि है। फिर से खाली स्थान दिया गया है, स्थानीय क्लाइंट से रिमोट सर्वर पर ईमेल तक पहुंचने के लिए मानक प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग IMAP। ठीक है, यहाँ पे आपका बी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब इसका IMAP का मतलब क्या होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो दिया गया है कि जब एक अकाउंट क्रिएट करते हैं बाय प्रोवाइडिंग आवर डिटेल टू द सर्वर फॉर देयर कन्फर्मेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन अकाउंट इज कॉल्ड प्रोसेस, मतलब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ठीक है, जब हम ईमेल बनाते हैं, यहाँ पे सिंपल सा है, जब हम लोग ईमेल बनाते हैं तब सबसे पहले उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन बोलते हैं, साइन आउट बोलते हैं, कंपोज बोलते हैं, या फिर साइन अप, मतलब जो हमें अपनी ईमेल ID बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो चीज़ यहाँ पे पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको बोलते हैं, आपका यहाँ पे गलत ये हो गया है, उसको बोलते हैं साइन अप। ठीक है, जैसे आप जब नया ईमेल बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें लिख के आता है साइन इन करो, मतलब आपकी ईमेल ID या पासवर्ड है तो उससे साइन इन कर सकते हैं। अगर क्रिएट, इसमें पूछा गया कि नया अकाउंट क्रिएट करना है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, क्रिएटिंग एन अकाउंट बाय प्रोवाइडिंग आवर डिटेल, मतलब सारी डिटेल फिल करनी होती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे ए आंसर नहीं होगा, उसको बोलते हैं साइन अप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पोर्ट 110 पर ईमेल पुनः प्राप्त करने या प्राप्त करने के लिए उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, टू रिट्रीव और रिसीव ईमेल एट पोर्ट 110। ये थोड़ा सा हाई लेवल का यहाँ पे भाषा का यूज किया गया है।
ठीक है, तो उसको बोलते हैं पीओपी बोलते हैं, या फिर एसएमटीपी बोलते हैं, या फिर आईएमएपी बोलते हैं, या फिर वेब सर्वर। तो अब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं पीओपी। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं। वह प्रोग्राम जो परीक्षण उत्पन्न और ग्रेड कर सकता है जिसे मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान कंप्यूटर प्रोग्राम पास नहीं कर सकते। विकृत पाठ का उपयोग खाली स्थान के रूप में किया जाता है। सत्यापन के लिए खाता बनाते समय हमें ये कोड दर्ज करना होता है। ठीक है, हिंदी थोड़ी सी टफ है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हैं, इसलिए इंग्लिश में भी हम लोग देख लेते हैं। द प्रोग्राम दैट कैन जनरेट एंड ग्रेड टेस्ट दैट ह्यूमन कैन पास बट करेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स कैन नॉट पास। डिस्टॉर्टेड टेस्ट इज यूज्ड एज, फिर खाली स्थान दिए गए, वी हैव टू इंटर दिस कोड वाइल क्रिएटिंग अकाउंट फॉर वेरिफिकेशन। मतलब वेरिफिकेशन के लिए जो हम लास्ट में एक, आपने देखा कोई फॉर्म भरते हैं या कोई भी चीज़ की जाती है, उसके बाद वेरीफाई करने के लिए एक आपको कोड फिल करवाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कैप्चा कोड बोलते हैं, मशीन बोलते हैं, लैंग्वेज या फिर एड्रेस बुक। तो उस कोड को हम लोग क्या बोलते हैं, आपने काफ़ी यूज भी की होगी, उसको बोलते हैं कैप्चा कोड। ठीक है, अलग से ही वो मशीन के थ्रू एक कैप्चा देते हैं, कोई भी नंबर्स दे सकते हैं या फिर कोड दे सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैप्चा कोड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द यूजर नेम एंड पासवर्ड इज कॉल्ड। ठीक है, उपयोगकर्ता और पासवर्ड सत्यापित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑथेंटिकेशन कहा जाता है, साइन अप या फिर लॉगिन या फिर होम पेज। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जो पहले हम लोग जब कोई नया अकाउंट क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं साइन अप, फिर वेरीफाई करने के लिए जो चीज़ यूज की जाती है उसको क्या बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमांड टू क्रिएट सेंड अ न्यू मेल टू अदर्स फ्रॉम सेंडर साइड। ठीक, मतलब कोई नया मेल हम लोग जब भेजते हैं उसको क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, प्रेषक की ओर से नया मेल दूसरों को भेजने का आदेश कहलाता है। ठीक है, सब्जेक्ट होता है आपका टेक्स्ट, इनबॉक्स या फिर कंपोज। तो जब हम कोई नया मेल भेजते हैं तो कौन सा कमांड का यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कंपोज। मतलब नया मेल भेज रहे हैं तो उसको कंपोज, आपने देखा लिख के भी आता है कंपोज। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपोज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसीव्ड मेल टू अवर ईमेल अकाउंट स्टोर्ड इन दिस प्लेस। मतलब जो ईमेल हमारे पास आते हैं वो ईमेल में कहाँ पे सेव होते हैं, इनबॉक्स में, ड्राफ्ट में, या फिर सेंट बॉक्स में, या फिर ट्रेस में। ठीक है, तो जो मेल कहीं से आते हैं जो हम लोग रिसीव करते हैं वो कहाँ पे होते हैं, आपके इनबॉक्स में। ठीक है, वो हमेशा आपको इनबॉक्स में दिखेंगे। ठीक, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मेल डेटा अटैचमेंट कैन बी स्टोर्ड हियर। द क्रिएटेड मेल विच इज नॉट सेंट इज आल्सो स्टोर्ड इन ओनली। ये कहाँ पे स्टोर होता है, जो भी हम लोग नया कोई डेटा क्रिएट करते हैं या फिर अटैच करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में पूछा गया है, ये कहाँ पे स्टोर होता है। ठीक, तो ये इनबॉक्स है, एड्रेस बुक है, ड्राफ्ट है, या फिर सेंट बॉक्स है। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ड्राफ्ट। मतलब हम लोग सारा मेल तैयार कर लिया, अटैच कर लिया, ठीक है, अब इसको नहीं भेजा है तो वो किस में चला जाता है, आपके ड्राफ्ट, जो ड्राफ्ट का फोल्डर होता है उसमें चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे सीधे सीधे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं कि जो सेंट बॉक्स है उसको क्या बोलते हैं, द स्पैम इज स्टोर्ड इन दिस प्लेस। मतलब सेंट बॉक्स में आपका स्पैम स्टोर होता है, इस स्थान पर स्पैम संग्रहित होता है, इकट्ठा होता रहता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्पैम क्या होता है। जो भी आपके कह सकते हैं अनवांटेड या फिर फालतू के जो मैसेजेस होते हैं कह सकते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ पे आते हैं, स्पैम में। तो सेंट बॉक्स में आपका क्या होता है, जो आप मेल भेजते हैं वो चीज़ सेंट बॉक्स में आती है, फालतू की चीज़ तो नहीं आती, क्योंकि आपने पूरा क्रिएट करके सारी चीज़ें भेजी हुई हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कहाँ पे आती हैं, उसको सेंट बॉक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि वो सारी चीज़ किस में होती है, आपकी सेंट बॉक्स में होती है, और स्पैम में अलग चीज़ होती है। स्पैम अलग होता है, सेंट बॉक्स अलग होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इनबॉक्स, ड्राफ्ट एंड सेंट बॉक्स कंपोनेंट दिस इज द स्टोरेज हाउस ऑफ ईमेल अकाउंट इज कॉल्ड स्टोरेज हाउस ऑफ ईमेल। इसको स्टोरेज हाउस ऑफ
ईमेल कहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्टोरेज हाउस ऑफ ईमेल। तो कंपोज, सेंडर बॉक्स, मेल बॉक्स या फिर स्पैम। तो अब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेल बॉक्स, जिसमें सारे आपके ईमेल स्टोर रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मेल बॉक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है द डिलीटेड आइटम फ्रॉम मेल बॉक्स इज मूव टू इज सिमिलर टू रिसाइकिल बिन बट ब्लैंक दिया है इज ऑनलाइन मेमोरी वेयर एज रिसाइकिल बिन इज सिस्टम मेमोरी। ठीक है, मतलब मेल बॉक्स जो मैसेजेस आप डिलीट कर देते हैं, जो ईमेल आप डिलीट कर देते हैं, वो आपके कहाँ पे चले जाते हैं? ठीक है, ये चीज़ पूछी गई है। तो उसको ट्रेस बॉक्स में चले जाते हैं, बिन में, स्पैम में या फिर डिलीटेड में। तो अगर आप ईमेल यूज़ करते हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से पता होगा। उसको क्या बोलते हैं? ट्रेस बोलते हैं। जितने भी ईमेल हम लोग डिलीट कर देते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? आपके ट्रेस बॉक्स में चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक पूछा गया है कि इज ए पुश प्रोटोकॉल एंड इज यूज टू सेंड द मेल वेयर पीओपी। पीओपी का फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और IMAP जिसको क्या बोलते हैं? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, आर यूज टू रिट्रीव दोज ईमेल द रिसीवर साइड। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको SMTP बोलते हैं, POP बोलते हैं, या फिर IMAP बोलते हैं, या फिर होम पेज बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, SMTP। और SMTP की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे पूछा गया द अनसॉलिसिटेड एंड जंक मेल आर स्टोर्ड इन दिस प्लेस, द लॉटरी मेल रिसीव्ड बाय अननोन पर्सन आर स्टोर्ड हियर। मतलब जो आपके फालतू के मैसेजेस होते हैं, जंक मैसेज का मतलब क्या होता है? जो जिनका आपका कोई काम नहीं, फालतू में आते रहते हैं, अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा भेजे जाते हैं, आपको दिखाया जाता है कि इतनी लॉटरी लग गई है, सब ये किस में होते हैं? अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया भी है, अगर आपने ध्यान से देखा है तो। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेस बोलते हैं, इनबॉक्स बोलते हैं, या फिर स्पैम बोलते हैं, या फिर ड्राफ्ट। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं स्पैम। स्पैम में ही आपके सारे जितने फालतू के मैसेजेस रहते हैं वो सारे किस में आते हैं? स्पैम में। ठीक है, जो किसी भी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा भेजे जाते हैं। ये वायरस भी हो, आपने जब वायरस की हम लोगों ने क्लास पढ़ी थी उसमें बताया भी गया है कि कैसे कैसे आपके वायरस आ सकते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक दिया है इज मोर मॉडर्न प्रोटोकॉल विच विल बिकम पॉपुलर इन द नेक्स्ट ईयर्स टू रिट्रीव एंड सेंड ईमेल। कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो बहुत फेमस है ईमेल को भेजने और रिट्रीव मतलब वापस लाने के लिए? तो यहाँ पे कौन? POP है, SMTP है, IMAP है, या फिर POP3 है। तो कौन सा है आपका? IMAP, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यहाँ पे C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंटेंट मेल ऑलरेडी प्रेजेंट इन मेल बॉक्स एंड इट इज सेंड टू अनदर पर्सन थ्रू दिस ऑप्शन टू अवॉइड क्रिएटिंग ए न्यू मेल वी कैन यूज दिस कमांड। मतलब कोई भी जैसे कंटेंट है, आपने कोई मेल भेजा हुआ है, उसको कोई आपको किसी दूसरे पर्सन को भेजना है। ठीक है, तो किस कमांड का यूज़ करते हैं? मतलब सेम मेल आपको किसी और को भेजना है तो किस कमांड का यूज़ करेंगे? ठीक है, तो बैकवर्ड का करेंगे, फॉरवर्ड, या फिर नेक्स्ट, या फिर एडवांस। तो ये आपको पता भी होगा, जैसे हम लोग व्हाट्सअप वगैरह भी यूज़ करते हैं, उसमें भी यूज़ करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फॉरवर्ड बोलते हैं। मतलब एक जो मैसेज पूरा हम लोग किसी को भेज चुके हैं, अब जैसे नवरात्रि ही चल रही है, ठीक है, तो जय माता दी का कोई वॉलपेपर या कुछ भेजना है तो क्या करते हैं? फॉरवर्ड ही करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे मेल में भी है ये सारी चीज़ें। द मेन हेडलाइन कंटेंट ऑफ ईमेल इज रिटन इन दिस स्पेस कॉल्ड। मतलब मेन हेडिंग या हेडलाइन कौन से स्थान पे लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं? तो एड्रेस बुक बोलते हैं, प्रोग्राम, रिटन प्लेस, या फिर सब्जेक्ट। ठीक है, तो ईमेल अगर यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा जो मेन चीज़ होती है वो कहाँ लिखी जाती है? सब्जेक्ट में। ठीक है, वहाँ पे मेल लिखा है, जैसे आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, CV लगाना है, ठीक है, या फिर और किसी चीज़ के लिए आपको अप्लाई करना है, तो उसको सब्जेक्ट में मेन चीज़ हम लोग लिखते हैं, जिसको बोलते हैं हेडलाइन। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ईमेल में जो BCC होता है, एक तो CC होता है, ठीक है,
एक BCC, एक 2 होता है जिसको मेन पर्सन को हम लोग भेजते हैं। तो ये सब मैंने आपको करवाया भी है, अगर अपने क्लासेस कंप्यूटर की नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बैंडविड्थ कंप्यूटिंग सेंटर, या फिर बिट कैश कॉपी, या फिर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक, तो यहाँ पे देखो ब्लाइंड कार्बन कोड दिया गया है, यहाँ ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि BCC होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और इसके बाद जो CC होता है आपका, उसको क्या बोलते हैं, कार्बन कॉपी। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, ये चीज़ आपको पता भी होनी चाहिए, ये आपके एग्जाम में पूछ भी सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल के संदर्भ में स्पैम का क्या अर्थ है। फिर से स्पैम का क्वेश्चन आया, स्पैम मैं आपको बता चुकी हूँ अच्छे से, तो आपको ये चीज़ पता भी होनी चाहिए। अ टाइप ऑफ ईमेल वायरस, अनवांटेड एंड अनसॉलिसिटेड ईमेल, ए फोल्डर फॉर इम्पोर्टेंट मेल एंड ईमेल फॉर्मेटिंग ऑप्शन। एक प्रकार का ईमेल वायरस है, या फिर अवांछित और अवांछित ईमेल है। महत्वपूर्ण ईमेल के लिए एक फोल्डर होता है, या फिर एक ईमेल फॉर्मेटिंग विकल्प होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अभी मैं आप लोगों को अच्छे से इसको समझा भी चुकी हूँ। ठीक है, तो ये होता है अनवांटेड अनसॉलिसिटेड ईमेल, मतलब जो फालतू के मैसेज होते हैं किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा भेजे गए हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पैम। वो सारे स्पैम फोल्डर में दिखते हैं। ठीक है, तो ये आपके 25 क्वेश्चन थे ईमेल से रिलेटेड। थोड़े से हाई क्वेश्चन भी थे, क्योंकि एकदम से सिंपल लेके आओ तो बच्चे बोलते हैं इतने सिंपल क्वेश्चन, तो थोड़े से मैं हाई लेके आए। आप लोग इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और सबसे अच्छा तरीका है, ईमेल तो सारे लोग यूज करते हैं, आप फॉर्म भरते हैं उसमें भी ईमेल मांगा जाता है, तो जब उसको आप ईमेल भेजते हैं या देखते हैं, उसमें अच्छे से देखा करें कहाँ पे टू होता है, कहाँ पे सब्जेक्ट। मैंने सारा आपको फोटो के जरिए भी सारी चीज़ समझाई हुई है, एक बार आप क्लास भी देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप शेयर कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों का लोगो भी है, शेयरिंग इज केयरिंग, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपका टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, तो जो बच्चे जुड़े हैं उनको पता है कि टेलीग्राम चैनल पे आपकी सारी PDF मिल जाती है, और PDF आपको आपकी क्लास के 24 घंटे बाद ही मिलेंगी। तो इसके लिए आप ज़्यादा परेशान ना हुआ करें, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये YouTube चैनल है, इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और आपकी जैसे कि एग्ज़ाम जो आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट है उसको भी बढ़ा दिया गया, 19 अक्टूबर कर दी गई है। तो अभी भी किसी बच्चे को फॉर्म भरना है, या कोई चाहता है कि हॉस्टल वार्डन में या फिर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में कोई भी पोस्ट में फॉर्म भरना है, तो वो भर सकता है। ठीक है, 19 तारीख आपकी लास्ट डेट है, और आपकी करेक्शन विंडो भी उसके बाद आएगी, फिर आपका एग्ज़ाम डेट आएगी। तो आप लोग पढ़ते रहें। अब सारी प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो गई है, जो भी केस वगैरह लगा था सारा हट गया है, फिर से EMRS अपने काम पे लग गया है, तो आप भी अपनी मेहनत पे लग जाइए। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी। इसी प्रकार की क्लासेस के लिए बने रहिए, और इतना प्यार और सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।